हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका आईफोन एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है या फिर ऑन नहीं हो रहा तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो अक्सर आपके आईफोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसा कि अगर आपके आईफोन की स्क्रीन ऑन नहीं हो रही या फिर वह बूट लूप में स्टक हो गया है या फिर कोई भी इशू हो, आप बहुत ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे Tenorshare ReiBoot को। इसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 150 प्लस आईफोन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जैसा कि एप्पल लोगो स्टक, स्क्रीन वोंट टर्न ऑन, रिकवरी मोड लूप वगैरह। इसके अलावा ये iOS 14 और आईफोन 12 को भी सपोर्ट करता है। तो फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS सिस्टम रिपेयर में ये 150 प्लस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जिसमें स्टक ऑन एप्पल लोगो या आईफोन रिबूट लूप, ब्लैक स्क्रीन वगैरह शामिल है। इसके अलावा अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में स्टक हो गया है तो भी आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिकवरी मोड में एंटर होना चाहें तो भी एक क्लिक की मदद से आप उसमें एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आईफोन को रीसेट कर सकते हैं ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह ठीक हो जाए। तो कोई भी सिस्टम प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए यहाँ स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, स्टैंडर्ड रिपेयर और डीप रिपेयर। स्टैंडर्ड रिपेयर में आपका डाटा सेफ रहेगा और ये मोस्टली प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है, लेकिन डीप रिपेयर में ये और मज़ीद प्रॉब्लम ठीक कर देगा, लेकिन यहाँ आपका डाटा लॉस हो जाएगा। आप डीप रिपेयर को तभी फॉलो करें जब स्टैंडर्ड रिपेयर से आपका इशू सॉल्व ना हो। तो स्टैंडर्ड रिपेयर पर क्लिक करें, अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें। तो इसके बाद ये आपका आईफोन मॉडल डिटेक्ट कर लेगा और आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा। आप यहाँ से पाथ चूज कर सकते हैं जहाँ पर आप फर्मवेयर फाइल सेव करना चाहते हैं और उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फर्मवेयर फाइल काफ़ी लार्ज फाइल होती है, ये ऑलमोस्ट 5 GB की फाइल है, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। तो फर्मवेयर पैकेज डाउनलोड होने के बाद स्टार्ट स्टैंडर्ड रिपेयर के बटन पर क्लिक करें तो ये रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 2 से 3 मिनट ले सकता है। अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट किए रखें और इसको तब तक ना उतारें जब तक कि सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रिपेयर कंप्लीटेड। तो अब आपका आईफोन रिपेयर हो चुका है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।